So, welcome to lecture number 4. What is the agenda for today? We will understand a few new terms: weak domination, strict domination, weakly dominated, strictly dominated. ये सब का क्या मीनिंग होता है? And there is a new kind of game which is called symmetric games. Symmetric games in the case of two players, we'll start with that. ठीक है? ये कुछ कुछ नई terms हैं. We will get familiar with these and we'll start talking in that manner. Okay, so can you please repeat the graph which you taught in the last class? Sure. So in the last class, we were talking about best response functions. हम लोग best response function के बारे में बात कर रहे थे. And we created best response functions for both the players. हमने best response function for player 1 निकाला था, वो ये था. Similarly, best response function for player 2 came out to be this. So अब उसके बाद we were just plotting these two best response functions. यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है. So we got these equations. ये equations हमने बस plot की. Ma'am, how can we plot? आपको so this was best response of first person, which is you have to choose A1. So A1 is equals to C plus A2 by 2. तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई ना Yes, ma'am. ऑफ दिस मैनर. तो हमने वो लाइन प्लॉट करी कि जब A1 की वैल्यू 0 होगी तो A2 क्या होगा, समथिंग नेगेटिव C. फिर जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो A1 की वैल्यू क्या होगी, C/2. सो दिस इज अनदर पॉइंट. उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, दैट इज दिस, राइट? Yeah, ma'am. सिमिलरली कि जब A1 की वैल्यू 0 है तो A2 की वैल्यू कितनी है, C/2. फिर जब ये 0 है तो A1 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव C, विच इज समवेयर हियर. तो नेगेटिव C और इनको ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, दैट इज समथिंग लाइक दिस, राइट? Yes. तो इन दोनों का जहां पे इंटरसेक्शन हुआ, दैट वाज माय नैश इक्विलिब्रियम. ठीक है? सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन. सो स्ट्रेट लाइन को हमने प्लॉट किया है. मैम डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो कॉन्वेक्स होता है ना? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो कॉन्वेक्स होता है फंक्शन, यस. अच्छा, ठीक है, ऑल गुड. ये मैं अगर ये वाला चीज हमेशा बोल जाती है, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी. सो कॉन्वेक्स विल गिव यू मिनिमा, कॉन्केव विल गिव यू मैक्सिमा, राइट? यस. तो मैक्सिमा में क्या होता है, पॉजिटिव. मिनिमा में होता है नेगेटिव. सो आप कॉन्वेक्स, मिनिमम एंड पॉजिटिव, ये तीनों एक चीज है. यस मैम. कॉन्वेक्स, मिनिमम एंड पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव. फिर मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम, कॉन्केव और नेगेटिव. ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं. ओके. ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो. ओके मैम. मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कॉन्वेक्स, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कॉन्केव. फाइन. ओके मैम. ठीक यस. है. आफिया, दिस इज फाइन. Yes, ma'am. ठीक है, चलो, वेरी नाइस. तो लेट्स बिगिन. सो वी वर टॉकिंग अबाउट बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन. तो मैंने आपको बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन क्या होता है वो तो बता दिया था. बट अब हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन पे आएंगे. एग्जाम्पल्स का यूज करके आप बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन क्या होता है वो समझ गए थे, आई होप. बट अब हम लोग फॉर्मली हर चीज को डिफाइन करना हमें आना चाहिए, राइट? सो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, अगर फॉर्मल तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू राइट नाउ. चलो, तो पहले अब वो सीखते हैं कि बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है. ठीक है, ऑल राइट. बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन. सो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड इन दिस मैनर. वी डिफाइन
वी डिफाइन बी आई, बी आई मतलब बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ पर्सन आई, ठीक है, बाय, हाउ आर वी डिफाइनिंग इट, कि बी आई क्या है, बी आई बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ पर्सन आई किसके रिस्पॉन्स में होगा, इन रिस्पॉन्स टू व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, राइट। हाउ डू वी रिप्रेजेंट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, बाय अ रिप्रेजेंटेशन विच इज ए माइनस, ए माइनस आपको क्या बताता है कि पर्सन आई को छोड़ के बाकी लोग क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं, यस। तो बी आई एक फंक्शन है जो क्या बताता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में पर्सन आई के लिए बेस्ट क्या चीज है, राइट। तो ये किस तरीके से डिफाइंड है, ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू ए आई, सो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू होगी ए आई के बराबर इन कैपिटल ए आई, ठीक है, ए आई इन कैपिटल ए आई, कि एक एक्शन ए आई हो इन कैपिटल ए आई, कैपिटल ए आई क्या है, ऑल द पॉसिबल एक्शंस दैट पर्सन आई कैन टेक, कि फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल एक्शंस दैट पर्सन आई कैन टेक, small ai is the best response, when can we say that this is the best response, जब अगर आप यूटिलिटी निकालोगे पर्सन आई की ai खेलते हुए in response to other people playing a minus I, this has to be greater than or equal to the utility that he or she might get by playing any other action ai prime when all the other people are playing a minus I, ठीक है, for all ai prime in ai. This is a mathematical way of writing how do you define your best response function. So best response क्या होगा, कोई ना कोई एक्शन ही होता है, तो ये वो एक्शन होना चाहिए जिसमें बाकी लोग अगर ये खेल रहे हैं और हमारा इंसान अगर ये खेले तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू whatever other possible actions are there for all the ai primes in ai, ये रिलेशनशिप होल्ड करेगी तो एआई जो है वो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। सो व्हाट आर वी सेइंग, वी आर सेइंग द फॉलोइंग, वी आर सेइंग दिस, एनी एक्शन इन दिस बी आई ए माइनस आई, तो जो भी आपका बेस्ट रिस्पॉन्स है दैट इज एटलीस्ट as good for player I, for player I as every other action of player I when other players, when other players, when other players are playing a minus I, ठीक है, कि जब बाकी लोग a माइनस आई खेल रहे हैं तो बी आई ए माइनस आई क्या बताएगा आपको, वो ये बताएगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा एक्शन है प्ले करना व्हेन अदर पीपल आर प्लेइंग ए माइनस आई, ठीक है, दिस डेफिनेशन इज क्लियर, यस मैम। राइट, ये डेफिनेशन है हमारी। तो ये जो फंक्शन होता है बी आई, दिस इज सेट वैल्यूड, सेट वैल्यूड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इट एसोसिएट्स अ सेट ऑफ एक्शंस with any list of other players actions, कि इसका जो रिस्पॉन्स आएगा ना, इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो सेट होता है, वो सेट में एक मेंबर भी हो सकता है, वो सेट में दो मेंबर भी हो सकते हैं, वो सेट में तीन मेंबर्स या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें,
जब हम बेस्ट रिस्पॉन्सेज देख रहे थे, तो देर वर फ्यू एग्जाम्पल्स वेर इन वी सॉ समथिंग लाइक दिस, राइट। इसका क्या मतलब था कि जब दूसरे प्लेयर आर खेल रहे हैं, तो ये इंसान टी भी खेल सकता है और बी भी खेल सकता है, दोनों में वो इक्वली हैप्पी है, राइट। तो इसका रिस्पॉन्स क्या आया, एक सेट आया। ये भी एक सेट ही है जिसमें एक मेंबर है, ये भी एक सेट ही है जिसमें एक मेंबर है, ये एक सेट था जिसमें दो मेंबर्स थे, ये भी एक सेट था जिसमें एक मेंबर था, राइट। सो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन इज अ सेट। फाइन, सेट वैल्यूड। ठीक है जी। यस मैम। ऑल राइट। और वेरी गुड। तो ये चीज हमने करी। उसके बाद हमने क्या बोला, अगर हम लोग नैश इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना चाहें, in a manner of best response functions, how can we do that? तो किसी भी एक्शन प्रोफाइल, सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज नैश इक्विलिब्रियम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस। तो वो मैं कैसे करूंगी, द एक्शन प्रोफाइल, द एक्शन प्रोफाइल ए स्टार, इसको मैं बोलूंगी दिस इज अ नैश इक्विलिब्रियम। I can say that this is Nash equilibrium. When can I say that? Of a strategic game with ordinal preferences. कब कह सकती हूं मैं ये, if and only if every player's action, every player's action is a best response, is a best response to the other player's action, to the other player's actions. सो बेसिकली क्या होना चाहिए, नैश इक्विलिब्रियम हम तभी बोलेंगे जब गिवन ए स्टार में बाकी लोग कुछ भी खेल रहे हो, तो जो आप ए आई स्टार खेल रहे हो दैट इज अ बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ अदर पीपल प्लेइंग ए माइनस आई स्टार, राइट। सो ए आई स्टार इज इन best response of person I in response to other people playing whatever they were playing in the Nash equilibrium except for person I, ठीक है। For every player I, ये हर प्लेयर के साथ अगर ऐसा होगा ना, तब जाके आप क्या बोलोगे कि ये जो ए स्टार है दिस इज अ नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी। मैम एक बार ये रिपीट कर दीजिए। हाँ जी। सो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, देखो मैं क्या चाहती हूँ, जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ फिंक फिंक, फिंक फिंक मैं बोल रही हूँ, ठीक है। प्रिजनर्स डिलेमा में फिंक फिंक अगर मेरा मान लो नैश इक्विलिब्रियम है, सो व्हेन इज इट नैश इक्विलिब्रियम, कि मान लो पर्सन वन है, ये पर्सन टू है, तो मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ पर्सन वन इफ द अदर प्लेइंग प्लेयर इज प्लेइंग फिंक ना, इसमें ये आइटम होना चाहिए, ये फिंक कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली पर्सन टू जो है, जब पहला इंसान फिंक खेलेगा, तो दूसरा इंसान जो चूज करेगा उसमें एक चीज पिंक होनी चाहिए, कि बाकी लोग वही खेलते रहे जो वो खेल रहे हैं, तब आप वही चूज करो जो नैश इक्विलिब्रियम में आ रहा है। तो नैश इक्विलिब्रियम हमेशा आपके बाकी लोग जो भी खेलें उसका बेस्ट रिस्पॉन्स ही होगा, राइट। और ये सिचुएशन हर प्लेयर के साथ होनी चाहिए। तो जैसे अगर यहाँ पे बेस्ट रिस्पॉन्स फिंक नहीं होता, यहाँ पे होता कि क्वाइट रहना इज बेस्ट रिस्पॉन्स, तो बाकी दूसरा इंसान फिंक कर रहा है तब आपका बेस्ट रिस्पॉन्स है क्वाइट रहना, तो ये नैश इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट। यस मैम।
Guys, just give me a moment. Just 1 second, guys. Just a moment. So sorry. Yeah, Afia, are you clear with this? Yes, ma'am. ठीक है. तो बेस्ट नैश इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे किसी भी स्ट्रैटेजी को? कि बाकी लोग जो भी खेलें उसके रिस्पॉन्स में जो मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है हर प्लेयर के लिए, उसमें ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसको आप नैश इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं. ठीक है. अगर ऐसा होगा तो देन वी कैन से दैट इट इज अ नैश इक्विलिब्रियम. और यही लॉजिक है हमारा वो स्टार स्टार लगा के नैश इक्विलिब्रियम निकालने का. कि जहां पे हमको डबल स्टार्स मिलते हैं उसमें क्या होता है, बोथ, सो दैट स्ट्रैटेजी इज अ बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ ईच अदर. कि दूसरा इंसान अगर कोई एक एक्शन खेल रहा है उसके रिस्पॉन्स में बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन बेस्ट रिस्पॉन्स है वो, और दूसरा इंसान जो एक्शन खेल रहा है उसके रिस्पॉन्स में फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी है. तो वो आपस में एक दूसरे के बेस्ट रिस्पॉन्स हो जाते हैं एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ नैश इक्विलिब्रियम. सो जो स्टार अप्लाई करने वाला जो तरीका है ऑफ फाइंडिंग नैश इक्विलिब्रियम दैट इज थ्रू द आइडिया ऑफ बेस्ट रिस्पॉन्सेज ओनली. ठीक है. सो इस तरीके से वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट. ये चीज क्लियर हो गई? फाइन. यस मैम. चलो ओके. सो लेट्स go ahead and let's try to understand um, a different idea today, which is called dominated dominated actions. ठीक है. dominated actions. डोमिनेटेड एक्शंस का क्या मतलब है वो देखते हैं. ठीक है. तो एक्शन क्या क्या हो गया, जैसे प्रिजनर्स डिलेमा में हमारे पास एक्शंस क्या हो गए? क्वाइट रहना या थिंक करना. ठीक है. either you are quiet or you are saying something. So these are two actions. So when will I say that some action is dominated? उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा. in any game in any game a player's action strictly dominates another action if it is superior. If it is superior, no matter no matter what the other players do. What the other players do. तो व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग कि अगर किसी प्लेयर का कोई एक्शन है जो किसी दूसरे एक्शन से हमेशा सुपीरियर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग, दूसरे लोग चाहे कुछ भी स्ट्रैटेजी खेल लें, कोई भी एक एक्शन मेरे लिए हमेशा एक सुपीरियर रिजल्ट मेरे को दे रहा है, तो उस एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कि दैट एक्शन स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स द अदर एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे मान लो प्रिजनर्स डिलेमा गेम अगर देखें, प्रिजनर्स डिलेमा, सो प्रिजनर्स डिलेमा के गेम में हमारे पास क्या एक्शंस थे? व्हाट ऑल डिफरेंट एक्शंस वर देयर? जैसे क्वाइट रहना, थिंक करना, क्वाइट रहना, थिंक करना. ठीक है. व्हाट वर द नंबर्स दैट वी वर गिविंग? क्या नंबर्स दे रहे थे हम लोग? सपोज लेट मी जस्ट grab it from where we saw it last time. So this
या दिस वाज माय प्रिजनर्स डिलेमा गेम, राइट? ये मेरा प्रिजनर्स डिलेमा का गेम था। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब ये देखो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि फॉर एग्जाम्पल प्लेयर वन के पास दो एक्शन है, प्लेयर वन के पास दो एक्शन है, राइट? प्लेयर वन के पास दो एक्शन है, या तो क्वाइट रहना है और थिंक करना है, ठीक है? फाइन। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या क्वाइट रहना और थिंक रहना, इसमें से कोई भी एक्शन डोमिनेट हो रहा है क्या, या कोई एक एक्शन जो स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा हो दूसरे एक्शन को। तो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्लेयर टू क्वाइट रहता है तो हमारा जो इंसान है प्लेयर वन, वो क्या करना चाहेगा? इफ प्लेयर टू, ओके, Think. इफ प्लेयर टू, आई थिंक समथिंग इज गो इको हो रहा है थोड़ा सा। ओके सो, अब क्लियर है बस। सॉरी। मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है, लेकिन मुझे मेरी आवाज भी आ रही है, सो इट्स गेटिंग इको। एनीवेज, fine. So if player 2 is playing quiet, what will the first person want to do? Pink. ठीक फर्स्ट पर्सन विल think. ठीक है। Secondly, if the second player is playing Fink, what will the first person want to do? फर्स्ट पर्सन विल think. So I know something. What do I know? कि प्लेयर टू चाहे कुछ भी खेल रहा हो, प्लेयर वन के लिए हमेशा क्या करना बेटर है? Think. Think. Yes. कि आई डोंट केयर व्हाट द सेकंड पर्सन इज डूइंग, ऑलवेज इट इज बेटर टू प्ले थिंक। तो अगर मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है, तो इसका मतलब क्या है? मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, कि वो क्वाइट है कि वो थिंक कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे प्लेयर टू कुछ भी खेले, मुझे हमेशा यही स्ट्रैटेजी खेलनी है। यस, राइट। Yes. सिमिलरली प्लेयर टू वुड ऑल्सो लाइक टू डू द सेम, कि अगर प्लेयर वन क्वाइट है, अगर प्लेयर वन क्वाइट है तो प्लेयर टू क्या करना चाहेगा? हम think. Pink. थिंक। और अगर प्लेयर वन थिंक कर रहा है तो प्लेयर टू क्या करना चाहेगा? Think again. सो इट्स थिंक अगेन। सो irrespective of what the first player is doing, I don't care, I always want to think। तो मेरे पास ऐसी स्ट्रैटेजी है ना, जो हमेशा बेटर है किसी दूसरी स्ट्रैटेजी से, irrespective of what the other person is doing, Yes, ma'am. right? तो what can we say about it? We can say the following. The action think strictly dominate कर रहा है, ये एक्शन डोमिनेट कर रहा है, ठीक है? The action quiet, कि क्वाइट और फिंक को अगर कंपेयर करें तो फिंक हमेशा डोमिनेट कर रहा है एक्शन क्वाइट को, रिगार्डलेस ऑफ हर अपोनेंट्स एक्शंस। यस, राइट। दूसरा इंसान कुछ भी करे, उसके रिस्पॉन्स में हमेशा थिंकिंग डोमिनेट कराए। स्ट्रिक्टली डोमिनेट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप हमेशा इसको प्रेफर कर रहे हो, ऐसी कोई एक सिचुएशन भी नहीं है कि जहां पे आप इनडिफरेंट हो, ठीक है?
यू आर नॉट इंडिफरेंट, यू आर ऑलवेज लाइकिंग, यू ऑलवेज वांट टू थिंक। ठीक है। तो अब मैं अगर मैथमेटिकली इस चीज को डिफाइन करूं कि स्ट्रिक्टली डोमिनेट कब बोलेंगे कि कोई भी एक्शन जो है स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है किसी दूसरे एक्शन को, व्हेन कैन वी से दैट? दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन। सो व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन? द फॉर्मल डेफिनेशन इज दिस: in a strategic game with with ordinal preferences, player I action ए आई डबल प्राइम, उस एक्शन को हम बोल रहे हैं ए आई डबल प्राइम। ठीक है। ये एक्शन ए आई डबल प्राइम है, इट स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स, ये एक्शन स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है, डोमिनेट्स हर एक्शन, हर एक्शन ए आई प्राइम। तो आप किन को कंपेयर कर रहे हो? आप दो एक्शंस को कंपेयर कर रहे हो। सो आप किसको कंपेयर कर रहे थे? क्वाइट एंड थिंक को। ठीक है। यहाँ पे आप किसको कंपेयर करो? एक एक्शन का नाम है ए आई डबल प्राइम, एक का नाम है ए आई प्राइम। तो ए आई डबल प्राइम स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है ए आई प्राइम को। ये आप कब बोलोगे? कब बोलोगे? वो उस चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं। व्हेन कैन वी से दैट? इफ the utility that this person is getting from playing AI prime and some other action A minus I, बाकी लोग कुछ और एक्शन खेल रहे हैं, आप AI डबल प्राइम खेल रहे हो। एंड यूटिलिटी इफ शी प्लेज AI प्राइम एंड बाकी लोग कुछ AI A माइनस आई, ये कोई गेम खेल रहे हैं। और इसके बीच में रिलेशनशिप हमेशा ये हो कि अगर बाकी लोग कोई एक एक्शन खेल रहे हैं, बाकी लोग, तो इसमें जो यूटिलिटी मिल रही है वो ज्यादा एज कंपेयर टू जो इसमें यूटिलिटी मिल रही है प्लेयर आई को। और ये हर पॉसिबल एक्शन ऑफ अदर पीपल के लिए वैलिड है कि दूसरे कुछ भी खेलें, हमेशा यही रिलेशनशिप मेंटेन्ड है। दूसरा प्लेयर चाहे क्वाइट रहे, दूसरा प्लेयर चाहे थिंक करे, हमेशा ये रिलेशनशिप मेंटेन्ड है। सो व्हाट एम आई सेइंग? फॉर एवरी लिस्ट, for every list A minus I of the other player's actions। ठीक है। कि दूसरे लोग चाहे कुछ भी खेलें, वो हर पॉसिबल जो चीज खेल सकते हैं वो खेल के हम चेक करें कि मुझे ए आई डबल प्राइम में ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है या ए आई प्राइम में, और हमेशा मेरा आंसर ए आई डबल प्राइम में ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तब मैं बोल सकती हूँ कि ए आई डबल प्राइम स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स एक्शन ए आई प्राइम। ठीक है। दैट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग। स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स का ये डेफिनेशन है। ठीक है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जो बाक एंड स्ट्रेविंस्की गेम था, उसमें ऐसा कुछ है क्या? डू वी हैव समथिंग लाइक दैट? सम समथिंग विच स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स? लेट्स से दिस वाज माय गेम। मैम नहीं चलेगी। इसमें क्या है? सो दिस वाज माय गेम, इसमें कोई स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड एक्शन है क्या? तो लेट्स सी, दिस वाज माय गेम। अब इस केस में मान लो प्लेयर टू जो है, दैट पर्सन इज प्लेइंग बाक, what will the first person want to do? बाप। This। ठीक है। if the other player is playing Stravinsky, what will the other person want to do? स्ट्रेविंस्की। Stravinsky। तो क्या ऐसी सिचुएशन है क्या कि irrespective of player to playing anything I always choose something? नो। ऐसा नहीं है।
माई एक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड या डोमिनेट्स एक्शन नहीं है। No action strictly dominates the other action because in some situation you want to play one game, one action. In some situation you want to play other action, right? So यहाँ पे कोई भी strictly dominates नहीं है. No action is strictly dominating the other action, right? ठीक है, यस मैम। फाइन। अच्छा, अब एक पॉइंट सोचो कि अगर कोई एक्शन जो है, जैसे प्रिजनर्स डिलेमा में हमने क्या बोला था कि यू ऑलवेज वांट टू थिंक, तो अगर think strictly dominates quiet, ठीक है, if think strictly dominates being quiet, क्या क्वाइट किसी भी सिचुएशन में आपका बेस्ट रिस्पॉन्स हो सकता है? नो मैम। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैम पिंक उसे डोमिनेट ही कर रहा है हर सिचुएशन, हमने देख लिया। तो चाहे प्लेयर क्वाइट खेले तो ये ऐसी कोई स्थिति आ सकती है क्या कि ये क्वाइट पे स्टार लगवा दे? नहीं, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू थिंक, राइट? तो इसका मतलब अगर कोई स्ट्रैटेजी को कोई एक्शन डोमिनेट कर रहा है, तो जिस एक्शन को डोमिनेट किया गया है, जैसे यहाँ पे क्वाइट को डोमिनेट किया गया है बाय फिंक, फिंक डोमिनेट्स क्वाइट, ठीक है? सो क्वाइट विल नेवर बी अ बेस्ट रिस्पॉन्स टू एनीथिंग, राइट? चाहे दूसरा इंसान क्वाइट रहे या फिंक करे, क्वाइट रहना विल नेवर बी अ बेस्ट रिस्पॉन्स। यस? यस मैम। सो what am I saying? I'm saying the following: if any action, if any action strictly dominates the action AI, ठीक है, अगर कोई एक्शन है जो किसी दूसरा एक्शन एआई को डोमिनेट कर रहा है, मैम ये 1 2 हमने कैसे करा था नंबरिंग? 1 बेटर है ना मैम 2 से? ये यूटिलिटी थी। वन बेटर है टू से मतलब? मैम ये जो नंबरिंग कर रखी है हमने 2 1 0 1। हायर नंबर represents you like that better. अच्छा ओके। So we say if any action strictly dominates, if I have an action which strictly dominates another action AI, we say that AI is strictly dominated. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल think dominates quiet, right? सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट एक्शन क्वाइट इज स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड, इसको डोमिनेट किया गया है। तो जिस एक्शन को डोमिनेट किया जाता है उसको आप डोमिनेटेड बोल सकते हो, ठीक है? सो कोई एक्शन जो स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड है, और स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड एक्शन, this is never a best response to anything, right? This is not a best response to any action of the other players, right? क्या किसी भी पॉइंट पे people want to play being quiet in response to other player playing anything else? क्या क्वाइट को कभी भी खेला जाएगा इन बेस्ट रिस्पॉन्स? नो मैम। नहीं। सो व्हाट कैन वी से कि कोई एक्शन जिसको डोमिनेट किया गया है वो कभी भी नैश इक्विलिब्रियम का हिस्सा नहीं होगा, राइट? सो
strictly dominated action is not used in any Nash equilibrium. ठीक है, कोई एक्शन जो स्ट्रिक्टली डोमिनेट हुआ है वो कभी भी किसी भी नैश इक्विलिब्रियम का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, फाइन, सो फार सो गुड। यस मैम। ओके, सो अगर कोई एक्शन आपको पता है कि वो स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड है, तो नैश इक्विलिब्रियम निकालते टाइम उस एक्शन को डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि वो कभी बेस्ट रिस्पॉन्स होगा ही नहीं, तो वो कभी नैश इक्विलिब्रियम का हिस्सा ही नहीं होगा। राइट, यस मैम। राइट। सो when looking for a Nash equilibrium, of a game, we can eliminate from consideration all strictly dominated actions। सारे स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड एक्शंस को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं while going ahead and finding the Nash equilibrium। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक इस तरीके का गेम है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस विच हैज थ्री थ्री स्ट्रैटेजीज, थ्री एक्शंस। जैसे इस गेम में मेरे पास तीन एक्शंस थे, लाइक दिस, लाइक दिस। इसमें मेरे पास तीन पॉसिबल एक्शंस थे। प्लेयर वन के लिए था टॉप, मिडल एंड बॉटम। ठीक है, प्लेयर टू के लिए था लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। ठीक है, तो अगर मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग टी स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स एम, तो आई कैन ओनली मेक द कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस। मैं अगर बोल रही हूँ कि टी स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है एम को, तो जरूरी नहीं है कि वो हर एक्शन को स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है। तो दैट डजंट टेल यू एनीथिंग कि टी और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। So if you are saying there is an action which strictly dominates the other action, you can't say anything about all the other actions। हो सकता है कि टी स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा हो एम को, लेकिन वो बी को डोमिनेट नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है। राइट, मैम बट टी तो डोमिनेट ही नहीं कर रहा है हमको। टी एम को डोमिनेट, टी जो है आफिया, आई थिंक देर इज सम इशू गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाई with the voice getting echoed. Whatever I'm speaking, I can also hear when you unmute yourself. Okay, so I am saying this कि मैं जब भी कंपेयर करती हूँ तो मैं दो एक्शन को कंपेयर करती हूँ, कि मैं हमेशा टी को खेलना पसंद कर रही हूँ एज कंपेयर टू एम। तो टी स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है एम को, तो इफ टी इज स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग एम, दैट डजंट मीन कि टी बी को भी स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैम बट टी तो डोमिनेट ही नहीं कर रहा ना, एम पे 2 नंबर है और टी पे 1 है, तो एम मैंने डोमिनेट। यहाँ पे so so what I'm saying is here it's not happening, I am just giving you an example ओके मैम। कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, बट मैं बोल रही हूँ कि अगर ऐसा हो कि टी स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है एम को, तो उससे टी बी को भी स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है या नहीं, ये कहीं पे भी पता नहीं चलता है।
So all we are trying to say is the following, that the fact that action, if action AI double prime strictly dominates the action A prime, the action A prime, AI prime, it does not imply, it does not imply that AI double prime strictly dominates all actions. बस इसका ये मतलब नहीं होता। हो सकता है ऐसा हो कि टी स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा हो एम को, लेकिन बी स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा हो टी को, ऐसा भी हो सकता है। सो जो अगर दो एक्शंस को आप कंपेयर कर रहे हो while डिसाइडिंग वेदर इट इज स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग और नॉट, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज टू स्पेसिफिक एक्शंस। उसके बियॉन्ड आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। मैम हम एक टाइम पे दो से ज्यादा को कर सकते हैं कि टी डोमिनेट्स एम एंड बी? नहीं मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि टी एम को कर रहा है या बी को भी कर रहा है। मतलब हमेशा दो से कर सकते आपको एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि गिवन वॉट एवर द अदर पीपल आर डूइंग यू विल हैव टू कंपेयर हैं? ओके। ऑलवेज। सो जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे होता, मैं सिर्फ फर्स्ट प्लेयर के वो लिख रही हूँ, ठीक है, TMBLCR, ठीक है। फर्स्ट प्लेयर के सिर्फ पे ऑफ्स लिख रही हूँ, बाकी सेकंड प्लेयर के पे ऑफ्स नहीं लिख रही। तो यहाँ पे होता 1, यहाँ पे होता 2, यहाँ पे भी होता 2, यहाँ पे होता 3, यहाँ पे होता 1, यहाँ पे भी होता 2, और फिर यहाँ पे होता 4, 5, 6। दीज आर जस्ट पे ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो अगर आप टी और एम को कंपेयर करो तो क्या हो रहा है? टी और एम को किसके लिए मैम? मैम एक्शन टी और एक्शन, मैम फोर एक्शन, फाइव 4, 5, 6 कहाँ से आ गए? मैंने पे ऑफ दिया है। हाँ एग्जाम्पल, मतलब ये रैंडम है ना, इससे कनेक्टेड नहीं है ना लेफ्ट वाले से, जो राइट वाला है। क्या कह रहे हो? ये जो आपने राइट में बनाया है बॉक्स, पे ऑफ, ये लेफ्ट वाले से अलग है क्या है मैम? अलग। ये गेम है जिसमें ये फर्स्ट प्लेयर के पे ऑफ है। हाँ। ओके। अब बताओ मैम क्या बताना था? कि एक्शन टी और एक्शन एम को कंपेयर करो तो आप क्या बोल सकते हो? एम बेटर नहीं, टी बेटर है। टी बेटर है या एम बेटर है? मैम एम। यू मैम ऑलवेज वांट टू गो फॉर एम एज कंपेयर टू टी। यस मैम। मैम ये आपने ऐसे नहीं बोलते, जो जो वन होगा वो ज्यादा बेटर होगा? जितना बड़ा नंबर उतनी अच्छी बात। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं रैंकिंग सोच रही थी फर्स्ट। नो, दिस इज नॉट रैंकिंग, दिस इज पे ऑफ। पे। हम तो फिर लास्ट एग्जांपल में जो टू टू था, जो क्वाइट क्वाइट था, वो बेटर था वन वन से? पिंक, पिंक जो था उससे? नहीं। नंबर टू टू है ना ये तो? हाँ तो लेकिन ये नैश इक्विलिब्रियम नहीं है ना। हाँ हाँ जी। वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट नैश इक्विलिब्रियम। अच्छा ओके ओके। सो हो सकता है ये आपके लिए असली में बेटर हो, लेकिन आप इस तक कभी इक्विलिब्रियम में पहुंचो ही ना। ओके मैम, नैश इक्विलिब्रियम ही डोमिनेटेड वाला है, ये डोमिनेटेड वाले में किया था ना हमने? यस, क्योंकि क्वाइट ये कभी नहीं खेलेगा, ये भी कभी क्वाइट नहीं खेलेगा, यस मैम। तो ये फिंक फिंक ही खेलेंगे।
बिकॉज ओके, स्विंग करना इज अ बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर देम। तो एक पर्सन के लिए मैम, बट अगर दोनों क्वाइट खेल लेते हो तो फिर उनके लिए वैसे बेटर हो जाता ना। लेकिन अगर ये क्वाइट खेलेगा मान लो, तो ये क्वाइट पे थोड़ी ना रुकेगा। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बोलेगा कि मैं फिंक करूंगा। यस मैम। तो वो इक्विलिब्रियम तो नहीं है ना। मैम जो एक्शन स्नैश इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, मैम वही एक तरीके से स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड है दूसरे के। अनम्यूट करो आप। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, इस केस में ऐसा हो रहा है। स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड, नॉट डोमिनेटेड, दैट जस्ट कंपेयर्स टू एक्शन। आप बस ये बोल रहे हो जो डोमिनेट हो रहा है वो कभी नैश इक्विलिब्रियम का हिस्सा नहीं होगा। यू आर जस्ट मेकिंग दैट क्लेम। वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग अब बियॉन्ड दैट। ओके मैम। ओके मैम। Okay, so in this example, if you compare between T and M, what is happening? If this player is playing L, you want to play M. If this player is playing C, you want to play M again. If this player is playing R, you again want to play M. So M strictly dominates T. Yes. यस मैम। But अब M अगर स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है T को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि M is everything. No, there can still be action which is even doing better than M. So now if you compare M and B, what do you see? You want to choose this. You want to choose this. You want to choose this. Yes? यस मैम। यस। So B strictly dominates M. Yes? And B और T को कंपेयर करोगे तो भी B strictly dominates T. Yes? मैम अगर इस केस में एम बी को भी कर रहा होता, लेकिन हम ऐसे साथ में नहीं लिख सकते ना कि एम डोमिनेट्स टी एंड बी। लिख सकते हो अगर कर रहा होता तो। अच्छा, पर फिर वो दो से ज्यादा का कंपैरिजन नहीं हो गया, एक तो तीनों का आपने नहीं। जब वो कंपैरिजन किया तब तो दो ही चीजों को कंपेयर किया ना। यस मैम, यस। कोई तीनों एक साथ तो नहीं हो रहा ना कुछ भी। हाँ जी, हाँ जी। दैट्स व्हाट। ऐसे लिखने में यू कैन राइट, नो इश्यूज। ओके मैम। ठीक है। ऑलराइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स का। यस मैम। एक होता है डोमिनेट्स, एक होता है डोमिनेटेड। जिसको डोमिनेट किया गया है दैट इज डोमिनेटेड। जो डोमिनेट कर रहा है दैट डोमिनेट्स। डोमिनेट्स एंड डोमिनेटेड, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. If an action dominates, that means that is a better action. If something is dominated, that will not be chosen. Okay? All right. तो ये तो हो गया strict domination. तो strict है domination, तो कहीं ना कहीं weak domination भी होना चाहिए. So अब हम लोग weak domination क्या होता है वो देखते हैं. ठीक है? Weak domination. Let's define weak domination. Weak domination. अच्छा, before defining it, I just directly want to show you an example. ठीक है? Let's see. So, for example, जैसे फर्स्ट एक प्लेयर है जिसके दो एक्शंस है, लेफ्ट एंड राइट, और दूसरा प्लेयर है जिसके एक्शंस हैं टी, एम एंड बी. ठीक है. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? ओनली प्लेयर वन के एक्शंस लिख रहे हैं. ठीक है. 1 0, 2 0, 2 1. ऑलराइट. ठीक है. ओके. ये फर्स्ट प्लेयर के एक्शंस हैं. ओनली फर्स्ट प्लेयर के एक्शंस हैं ये. तो अगर मैं एम
और टी को कंपेयर करूँ तो क्या होगा? अगर मैं एम और डी को कंपेयर करूँ तो क्या होगा? एम एम स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स टी। इज इट? स्ट्रिक्ट डोमिनेशन की डेफिनेशन में क्या था? नहीं नहीं, क्या नाम भूल गई मैं, क्या था? मैं सॉरी। अभी दिखा देती हूँ आपको डेफिनेशन। मैम एम एंड बी स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स टी। अच्छा, हर एक्शन को करना चाहिए। हाँ जी, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम एम और बी दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं टी को। मैम बट स्ट्रिक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि इनडिफरेंट वाली ऑप्शन भी आ गया सिचुएशन। तो यस। यहाँ पे स्ट्रिक्ट डोमिनेशन के बारे में क्या बोल सकते हो? किसको स्ट्रिक्टली डोमिनेट बोल सकते हो? किस मैम एम मैम इनडिफरेंट वाली सिचुएशन नहीं होती ना फिर, लेकिन बट ये एम और बी की इनडिफरेंट मैम वाली डी को होगी ना। बोल सकते हैं, डी को बोल सकते कोई भी एक कोई भी एक एक्शन को आप डोमिनेट नॉट डोमिनेट नहीं बोल सकते। आपको हमेशा इन कंपैरिजन टू व्हाट बोल रहे हो वो बताना पड़ेगा। तो हैं। मैम बी एम इन कंपैरिजन टू आर। बी इन कंपैरिजन टू आर, ये कैसे कंपेयर कर लिया आपने? मैं एक्शंस तो एक ही प्लेयर के कंपेयर कर सकती हूँ ना। मैम एम स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स टी। इज इट? नहीं मैम, नहीं। एम एम बी बी का भी नहीं है। हाँ, बी और टी, बी स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स टी। बी स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स टी क्यों? क्योंकि ये बेटर है, ये भी बेटर है ना। यस मैम। मैम लेकिन बी और एम में हम नहीं बोल सकते ना, वो दोनों का टू टू है इसलिए। तो नहीं बोल रहे, फिर बस इतना ही बोल रहे हैं अभी, इतना बोल सकते हैं। हाँ। यस मैम। बाकी अगर आप टी और एम को देखो, तो अगर ये प्लेयर एल खेल रहा है तो ये क्या खेलना चाहेगा? एम। एम और अगर ये आर खेल रहा है तो इनडिफरेंट। तब आप इंडिफरेंट, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी वाइज देखा जाए तो इसमें आप इंडिफरेंट हो लेकिन इसमें आप बेटर हो। यस मैम। तो इस तरीके की डोमिनेशन को क्या बोलते हैं? वीक डोमिनेशन। कि आप डोमिनेट तो कर रहे हो बट एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां पे आप इंडिफरेंट भी हो। अच्छा, ओके मैम। ठीक है। तो ओके वीक मैम। डोमिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कि हर जगह आपकी यूटिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए और कम से कम एक जगह ग्रेटर हो। ओके मैम। अच्छा, उसमें सिर्फ ग्रेटर था, इसमें ग्रेटर और इक्वल टू हो गया ना। हाँ, तो इसमें हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन एक जगह कम से कम ऐसी हो जहां पे वो स्ट्रिक्टली बेटर हो। अदरवाइज एक भी जगह स्ट्रिक्टली बेटर नहीं हुआ तो दोनों सिचुएशंस बिल्कुल सेम हो जाएंगी ना। यस मैम। मतलब हर जगह ही इक्वल हो रहा है। यस मैम। तो देन दोस टू स्ट्रेटजीज आर एग्जैक्टली द सेम, गिविंग यू द सेम गुड। व्यू, राइट? यस। तो यहाँ पे वीक डोमिनेशन की बात करी जाए तो क्या होगा? एम और टी को कंपेयर करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे वन, टू इज ग्रेटर देन वन, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो एम। एक जगह ग्रेटर आ गया और दूसरी जगह ग्रेटर देन इक्वल टू है। यस मैम।
तो M वीकली डोमिनेट्स T, ठीक है, यस मैम। वीकली डोमिनेट्स T, फाइन। अच्छा, और B और M को कंपेयर करो जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 यस मैम। एंड 0 1, तो ये तो ग्रेटर हो गया और ये बराबर हो गए बी स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स एम। स्ट्रिक्टली। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वीकली वीकली डोमिनेट्स। डोमिनेट्स। हाँ, बी वीकली डोमिनेट्स एम, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। यस मैम। सो अब इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ, एग्जाम्पल्स के थ्रू तो आप समझ गए हो, अब मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ। इन एनी गेम a player's action weakly dominates another player's action if the first action is at least as good as the second action, no matter what the other player does, and it is better than the second action for at least one action, for some action of the other players. So what does this mean? This means कि जिसको भी आप बोल रहे हो ना कि ये वीकली डोमिनेट करा है, तो हर जगह तो वो एटलीस्ट एज गुड एज होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन में, और एक जगह वो बेटर होना चाहिए, ठीक है। तो एक जगह वो ग्रेटर देन वाला सिंबल होना चाहिए, बाकी हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रिलेशनशिप हमें हमेशा चेक करनी होती है, ठीक है। इज दैट ओके? यस मैम। इसको मैथमेटिकली फिर से लिखना है तो क्या होगा, देखो हर चीज की डेफिनेशन किस तरीके से है, आप वर्बली समझो, और एक उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका है, आपको दोनों आने चाहिए। आपको उनका मतलब भी समझना है, आपको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर वो चीज डिफाइन करनी पड़े, वो चीज लिखनी पड़े, तो वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो मैम एग्जाम में पूछ सकते हैं कैसे मैथमेटिकल वाला? ऐसे यूजुअली पूछते नहीं हैं, बट हो सकता है कि जो मेजर मेजर चीजें हैं उनको डिफाइन करना आए, क्योंकि पहली बार हो रहा है पेपर, तो वो कुछ भी हो सकता है, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। ओके मैम। इन अ स्ट्रेटेजिक गेम with ordinal preferences, player I's action AI double prime weakly dominates, ये weakly dominate कर रहा है, dominates her actions AI prime if what is the relationship, कि अगर मेरी यूटिलिटी ऑफ पर्सन आए, मैं जब ए आई डबल प्राइम खेलूं और बाकी लोग कुछ भी खेल रहे हो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए ए माइनस आई फॉर एवरी ए आई पॉसिबल, फॉर एवरी लिस्ट ए माइनस आई ऑफ अदर प्लेयर्स एक्शन।
तो ये तो हर जगह वैलिड होना चाहिए, ठीक है। एंड एक जगह एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए वेयर this ui double prime a minus I is greater than ui ai prime a minus I for some, कोई एक तो ऐसा a minus I हो जिसके लिए ये रिलेशनशिप होल्ड करे, जिसके लिए ये रिलेशनशिप होल्ड करे, एटलीस्ट ऐसी एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। for some a minus I of other layers actions, ठीक है जी। इज दैट ओके? ये क्लियर हो गया कि हर जगह यस ये मैम। चीज वैलिड होनी चाहिए, और अब कम से कम कोई एक a माइनस आई ऐसा हो जहां पे ये चीज वैलिड हो। अगर ऐसा है तो ए आई डबल प्राइम वीकली डोमिनेट्स ए आई प्राइम, we can say that. If something is strictly dominating some action, does it also weakly dominates that action? मतलब कोई एक एक्शन है ए आई डबल प्राइम जो स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है ए आई प्राइम को, तो क्या वो ए आई प्राइम को वीकली डोमिनेट भी कर रहा होगा? यस मैम। यस, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है, तो मतलब हर पॉइंट पे, हर पॉसिबल पॉइंट पे ये रिलेशनशिप की बजाय ये रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप में तो ये दोनों चीजें आ गई ऑटोमेटिकली, राइट। मैम मेरे को ये समझ नहीं आया। मैं ये कह रही इनडिफरेंट हूँ में। कि ओके। कोई अगर एक एक्शन वीकली स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है यस मैम। किसी दूसरे एक्शन को, यस मैम। तो क्या जो स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा था वो वीकली डोमिनेट भी कर रहा है उसको? मैम जो स्ट्रिक्टली में जैसे एक ज्यादा होता है ना दूसरे से, तो हम्म। उनमें हम इंडिफरेंट भी हो सकते हैं, इंडिफरेंट वाली सिचुएशन का नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप बोल रहे हो कि इन दोनों में, इन दोनों में, इसमें और इसमें बी स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स थी, यस मैम। ठीक है, लेकिन मुझे अगर ये बताना हो कि क्या ये इसको वीकली डोमिनेट कर रहा है, तो वीकली भी तो डोमिनेट कर रहा है ना, क्योंकि ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो मुझे तो ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था और एक जगह बड़ा चाहिए था। अच्छा अच्छा अच्छा, इंडिफरेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक एक स्ट्रिक्टली होना जरूरी था ना एक मैम, जगह वीकली। बस ग्रेटर वैल्यू चाहिए, और बाकी यहाँ हर सारी जगह हो ग्रेटर गई। देन इक्वल टू होना चाहिए। तो हाँ, जब वो ग्रेटर है तब भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, यस मैम। यस जब ये ग्रेटर है तो भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। यस मैम। तो अगर कोई एक्शन स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है तो वो वीकली डोमिनेट तो डेफिनेटली कर रहा है, यस मैम। लेकिन अगर कोई एक्शन वीकली डोमिनेट कर रहा है तो क्या जरूरी है कि वो स्ट्रिक्टली डोमिनेट भी करे? नो। क्योंकि हो सकता है कि वो कोई भी एक ऐसा पॉइंट आ जाए इंडिफरेंट। जहां पे वो इनडिफरेंट हो जाए, राइट। उसके यस हिसाब मैम। तो आपकी स्ट्रिक्ट डोमिनेशन फेल हो जाएगी। यस मैम। तो स्ट्रिक्ट डोमिनेशन इंप्लाइज वीक डोमिनेशन, बट वीक डोमिनेशन डजंट इंप्लाई स्ट्रिक्ट डोमिनेशन, ठीक है। यस मैम। सो स्ट्रिक्ट डोमिनेशन weakly dominates, but the other way round does not hold, right? ठीक है। मैम होल्ड भी कर सकता है ना, लेकिन। मतलब डज नॉट होल्ड का मतलब है कि डज दैट इम्प्लाई? नो, इट डजंट इम्प्लाई, इट कैन हैपन बट ऐसी कोई रूल नहीं है, ओके। ठीक है। ओके मैम। डज नॉट होल्ड की जगह मे नॉट होल्ड लिख दो, ठीक है। तो एक आप डज नॉट नेसेसरली ऐसा करे कुछ भी है कुछ ना। भी आपको जो कन्वीनियंट लगे, इट मे नॉट होल्ड, ठीक है। ओके। ओके। फाइन गाइस, ऑल गुड। यस मैम। ठीक है, चलो, वेरी नाइस, लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स। सो वी आर एक्चुअली लेफ्ट विद वन स्मॉल टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। सो जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें चैप्टर नंबर 2 का वो छोटा सा सेक्शन हम करेंगे,
and chapter number 4 from Watson book, which is very small actually. Mixed strategy क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे. So that is something that we will talk about. So before moving here there, let let's do some problem. So let's say if I'm giving you a game like this, two actions are B and C. ये actions हैं आपके, ठीक है? And the payoffs are 1 1, 0 0, 0 0, 0 0. ठीक है? So what do you have to do? You have to determine whether do you have any action which is strictly dominator or weakly dominated and find the Nash equilibrium. Is there any action which is strictly dominated? Is there any action which is weakly dominated? And what is the Nash equilibrium? And Nash equilibrium. ये आपको बताना है, ठीक है? ये तीन चीजें निकालनी है. फॉर दिस एज वेल एज फॉर दिस. ये दूसरा गेम है जिसके पे ऑफ्स कुछ इस तरीके के हैं. 1 1, 2 0, 0 2 एंड 2 2. ठीक है? इन दोनों गेम्स के लिए आपको ये चीजें बतानी है, ठीक है? यस मैम. मैम वीकली और स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड का नैश इक्विलिब्रियम से कुछ कनेक्शन है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है. स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी कभी भी नैश इक्विलिब्रियम का हिस्सा नहीं हो सकती. ओके हाँ, क्योंकि हम हमेशा एक में स्विच कर रहे हैं, तो वीकली भी नहीं हो सकती फिर. वीकली का हम ऐसे नहीं बोल सकते. मैम बट पीछे हमने देखा था नैश इक्विलिब्रियम में ही स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड था. कहाँ था कहाँ नैश था नैश? equilibrium? मैम उसमें किसमें? किसमें? मैम व्हाइट और पिंक में. हम्म. तो जो नैश इक्विलिब्रियम वाला एक्शन था वह स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड था. वो स्ट्रिक्टली वो स्ट्रिक्टली वो स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा था. डोमिनेटेड. डोमिनेट. एक सेकेंड आफिया. ओके. डोमिनेटेड इज क्वाइट. डोमिनेटेड हुआ कौन? क्वाइट. डोमिनेट किया किसने? फिंक ने. अच्छा यस. जो हुआ वो नहीं हो सकता. हम्म. ओके. मैम वीकली में भी तो एक ग्रेटर वाला होता है, तो फिर वो कैसे नैश इक्विलिब्रियम है? हो सकता है आप दूसरा एक्शन चूज कर रहे हो जहां पे इंडिफरेंस को यूज कर लिया जाए. बट हम्म बट एक बट वीकली का तो डेफिनेशन ही है ना कि एटलीस्ट वन ग्रेटर होना चाहिए. हाँ, तो कोई बात नहीं. दूसरा इंसान का हो सकता है नैश इक्विलिब्रियम में जिसमें आपका ग्रेटर आ रहा हो वो एक्शन हो ही ना. वही ना, मतलब हम. मतलब आप मान लो इसको बोल रहे हो कि ये इसको वीकली डोमिनेट कर रहा है. ये और ये की बात कर रहे हो, ठीक है? यस मैम. इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है. यस मैम. तो आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप तो लॉजिकली यही चाह रहे हो कि बी एम कभी भी नैश इक्विलिब्रियम का हिस्सा ना हो, राइट? यस मैम. क्योंकि ये वीकली डोमिनेटेड है, राइट? यस मैम. और हो सकता है कि दूसरे इंसान के लिए आर खेलना बेस्ट स्ट्रैटेजी हो. यस मैम. तब वो ये थोड़ी मैटर करेगा कि आप क्या कर रहे हो. या हो सकता है इसके लिए एल खेलना बेस्ट स्ट्रैटेजी हो. वो एल खेलेगा. तो तब तो एम और बी बराबर बात हो गई. यस मैम.
तो वीक डोमिनेटेड स्ट्रेटजी हो सकता है नैश का पार्ट हो। पर जैसे स्ट्रिक्टली नहीं हो सकती। मैं अगर यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 0 0 0 ऐसे लिख दूं तब क्या होगा? नैश इक्विलिब्रियम। व्हाट विल बी नैश इक्विलिब्रियम? 1,1। व्हाई? इफ दिस प्लेयर इज प्लेइंग टी, व्हाट विल दिस वांट टू डू? एल। एल। तो ये इंसान तो हमेशा ही एल खेलेगा, यस। सेकंड पर्सन। सेकंड, यस मैम। नाउ if this person is playing L, what will the second person, first person want to do? एम और बी। M or B? What about this? B? यस। तो ये भी तो नैश है और ये भी नैश है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो वीकली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी नैश का हिस्सा हो सकती है, स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड नहीं हो सकती। ठीक है ओके मैम। जी। व्हाट अबाउट दिस? क्या कुछ भी स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड है? यस मैम, बी बी। बी भी कैसे स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड हो सकता है? स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड या नहीं, आप तो दो एक्शंस को कंपेयर करोगे ना। आप बी को बी से ही कंपेयर कर लोगे। मैम ये आप बता दो, देखो कंफ्यूजन हो रहा है ये स्ट्रिक्टली देखने वाला। क्या कंफ्यूजन हो रही? कंफ्यूजन बताओ पहले। मैम ये नैश इक्विलिब्रियम में तो हम स्टार स्टार वाला करते हैं, बट ये स्ट्रिक्टली में कैसे करके देख। एक स्ट्रिक्टली एक्शन को फिक्स कर दो। डोमिनेटेड वीकली डोमिनेटेड में क्या है, आपको दो एक्शंस को कंपेयर करना पड़ेगा। आपके पास यस मैम। एक्शंस ही दो हैं। हाँ जी। तो देखो एक प्लेयर वन दो एक्शंस में से किस तरीके से चूज कर रहा है। बी चूज कर रहे हैं हम दूसरे वाले का फिक्स करके ना। दूसरा वाला चाहे कुछ भी खेले। हाँ जी। क्या आप कोई रिलेशन बता पा रहे हो इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द अदर पर्सन इज डूइंग? मैम मैं नहीं बता पा रही हूँ, वीकली। अगर पर्सन वन के परस्पेक्टिव से देखो, पर्सन टू का से केस जो है वो बिल्कुल कॉपी है, बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिक गेम। अगर दूसरा इंसान बी खेल रहा है तो पहला इंसान क्या करेगा? बी बी। खेलेगा। अगर दूसरा इंसान सी खेल रहा है तो वो सी में भी ओके है और बी बी और सी दोनों में ओके है, राइट। तो यस मैम। बी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पे वो ग्रेटर है if the other people are playing B and equal when the other person is playing C. So B weakly dominates C, right? यस मैम। No strict domination here. Similarly, for this person, तो स्ट्रिक्ट डोमिनेटेड कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, स्ट्रिक्ट डोमिनेटेड कोई एक्शन ही नहीं है, राइट। मैम सेकंड पर्सन के लिए कैसे चेक कर रहे हैं हम किसको। सेकंड पर्सन के लिए भी आप दो एक्शन है, बी या सी। यस मैम। तो ये इंसान अगर बी खेल रहा है तो ये बी खेलेगा।
ये सी खेल रहा है, तो ये सी और बी दोनों में प्रॉब्लम नहीं है इसको। यस मैम। तो ये ग्रेटर हो गया, ये इक्वल हो गया। ओके। तो बी इज वीकली डोमिनेट सी फॉर बोथ पीपल। ठीक है। अच्छा मैम, प्लेयर्स को कंपेयर नहीं कर रहे, हम एक्शन को कंपेयर कर रहे हैं। आप डोमिनेट सिर्फ एक्शन को करते हो, कि कोई एक अलग एक्शन अलग। दूसरे एक्शन को डोमिनेट कर रहा है कि नहीं। हाँ मतलब प्लेयर्स का डिफरेंट है। प्लेयर बात, सेम प्लेयर की बात हो रही होती है हाँ कि जी। मेरे हाँ। एक्शंस में से कोई ऐसा एक्शन है क्या जो मैं हमेशा खेलना चाहती हूँ, बाकी दुनिया चाहे कुछ भी करे। ओके ओके मैम। ये है उसका मतलब। ओके मैम। ये दोनों प्लेयर आई के ही एक्शन है। हाँ जी। ओके। ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे फिर नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा? 1,1। इफ दिस पर्सन इज प्लेइंग बी, अगर ये बी खेल रहा है तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है बी। फर्स्ट प्लेयर का? बी। अगर ये इंसान सी खेल रहा है तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? दोनों है। दोनों ही है। दोनों, अच्छा हाँ, ये मेरे को लगा शायद नहीं लगाना होगा इसका। दोनों। ओके। और अगर ये इंसान बी खेल रहा है तो सेकंड इंसान क्या खेलना चाहेगा? बी। बी। और अगर ये इंसान सी खेल रहा है तो सेकंड इंसान क्या खेलना चाहेगा? बोथ। दोनों। यस मैम। तो कौन सा अच्छा तो मैच इक्विलिब्रियम है? ये भी है और 1,1 और 0 थे। मैंने इनडिफरेंट में स्टार नहीं लगाया। इनडिफरेंट पे स्टार क्यों नहीं लगा रहे? लगा रहे हैं ना। हाँ लगा रहे, मैंने नहीं लगाया था जब मैं खेल रहा हाँ, वो लगाना है था। ओके। कि बेस्ट रिस्पॉन्स में दोनों आ गए अब। यस मैम। तो बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी आर बोथ नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है। यस मैम। फाइन। नो यस। स्ट्रिक्ट डोमिनेशन। कोई स्ट्रिक्ट डोमिनेशन नहीं है। और अगर इसमें वैसे स्ट्रिक्ट डोमिनेशन होता तो हमारे पास दो नैश इक्विलिब्रियम वैसे भी नहीं आते, राइट? एक ही नैश इक्विलिब्रियम आता, क्योंकि जो स्ट्रिक्टली डोमिनेट हो रहा होता उसको तो आप हटा देते ना, तो फिर यस एक मैम। स्ट्रैटेजी बचती। ठीक है। यस मैम। ओके, दिस इज योर होमवर्क, ट्राई टू डू दिस एट होम। इसमें स्ट्रिक्टली डोमिनेट है क्या, स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स है क्या कुछ, वीकली डोमिनेट्स है क्या कुछ, और नैश इक्विलिब्रियम निकालना है। ठीक है। इज दैट फाइन गाइस? यस। ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्लास होगी विच विल बी ऑन थर्सडे, वी विल रैप अप दिस चैप्टर. देर इज जस्ट वन स्मॉल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सिमेट्रिक इक्विलिब्रियम, सिमेट्रिक नैश इक्विलिब्रियम, एंड देन वी विल मूव ऑन टू मिक्स स्ट्रेटजी, बिलीव्स, पे ऑफ्स, ये सब। ठीक है। सो चैप्टर 4 इज वेरी स्मॉल, जस्ट एक आइडिया जो है वो डिस्कस किया हुआ है पूरे चैप्टर में। सो उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है। सो आप धीरे धीरे जो आपके आपके बुक्स के एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उसको ट्राई करो। जहां पे भी डाउट आती है वो आप ग्रुप पे भेज दो। ठीक है। वंस वी कैन कवर लिटिल बिट ऑफ इनफ बैकग्राउंड, वील स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस. अभी आई एम नॉट गेटिंग टू मच इनटू डूइंग क्वेश्चंस बिकॉज अभी हम लोग बहुत बेसिक्स पे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हमने बिल्ड नहीं किए हैं। तो अभी उतना ज्यादा डिस्कशन का कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है। तो एक बार हम लोग मिक्स स्ट्रैटेजी के कॉन्सेप्ट देख लें, फिर वी कैन स्टार्ट हैविंग डाउट क्लासेस एंड द क्वेश्चंस क्लास, एक्सेट्रा. ठीक है। ऑल राइट. ओके. ऑल राइट गाइस. थैंक यू। थैंक यू सो मच. टेक केयर. थैंक यू मैम।